प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। जब शादी वाले दिन दुल्हे ने दहेज में कार की मांग कर दी तो फिर दुल्हन ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, दुल्हन ने क्या किया था इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से दरखास्त है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक जरूर कर लें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद शहर में दो परिवारों के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हुई। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मंगनी यानी सगाई भी तय हो गई। लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर पहुँचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया। लेकिन निकाह से पहले लड़के ने एक कार की मांग कर दी, यानी निकाह से पहले वो कार मांगने लगा। तो यह सुनकर लड़की के बाप और उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब लड़की को इसके बारे में पता चला कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। तो ये देखकर लड़की के बाप लड़की को मनाने में लग गया कि बेटी, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, हम लोगों में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। बेटी, तुम शादी से इनकार मत करो, तुम बल्कि हाँ कर दो। तो लड़की ने कहा, बाबा, आप मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों कराना चाहते हैं जिसको अपने होने वाली दुल्हन से कोई मोहब्बत नहीं बल्कि दुल्हन के साथ आने वाले दहेज के सामान से मोहब्बत है। बाबा, मेरी जिंदगी वहाँ पर क्या जिंदगी होगी जहाँ पर मेरी इज्जत, मेरे इल्म, मेरे हुनर, मेरी सादगी की वजह से नहीं बल्कि मेरे साथ दिए जाने वाले दहेज के सामान, फ्रिज, कार और दूसरी महंगी चीजों की वजह से होगी। यह सुनकर लड़की के बाप के आंखों से आंसू आने लगे और वो कहने लगा, अगर ये शादी नहीं हुई तो लोग समाज में क्या कहेंगे और हमारी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी, हम लोगों के सामने सर उठाकर जीने के लायक नहीं रहेंगे। बेटी, जब मैंने इतना सब कुछ किया है तो मैं कार का इंतजाम भी कर लूंगा, बस तुम शादी से इनकार मत करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप के आंखों में आंसू देखकर आखिरकार शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद शादी हो गई। शादी के 2 दिन के बाद लड़की के बाप ने कार का इंतजाम कर दिया। लड़का कार पाकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसके बाद वो अपनी बीवी को बैठाकर घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहा था और गाड़ी में म्यूजिक भी फुल बज रहा था। यह देखकर लड़की कहने लगी, म्यूजिक की आवाज को कम करो और गाड़ी की रफ्तार को भी धीमी करो। यह सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी को चलाते हुए, आज मैं पहली बार अपनी खुद की गाड़ी चला रहा हूँ। मेरी खुद की औकात नहीं थी कि मैं कार को खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे बाबा से इस कार की डिमांड कर दी और तुम्हारे बाबा ने ये दे भी दिया, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों, वो आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। इतने में उसका ध्यान भटक गया और सामने एक भिखारी आ गया। उसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की जोर से चिल्ला उठी। लड़के ने तेजी से गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाया और एक्सीडेंट होने से बच गया। लड़के ने गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरकर गुस्से में जोर जोर से उस भिखारी को डांटने लगा। लड़के के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो भिखारी को बोलता जा रहा था। लड़के की इस हरकत को देखकर उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगा। लड़की गाड़ी से नीचे उतर आई और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया तो उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा भी है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम दोनों आपस में बातों में मशगूल थे, इस वजह से हमारा जहन भटक गया, आप हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद लड़की ने उस भिखारी को अपनी पर्स से निकालकर 100 रुपये दिए और कहा, बाबा, आप हमारी तरफ से इस पैसे से
मिठाई खरीद कर खा लें। लड़की उस भिखारी से बातें कर रही थी। इतने में वो लड़का बोला, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये भिखारी लोग सर पर चढ़ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं ताकि इनको बाद में इसके बदले पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर भीख मांगते हैं, तब जाकर इनको थोड़ा कुछ खाने को मिलता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने जो कुछ भी मांगा था वो सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताएं कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है, वो जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या वो जो गाड़ी चला रहा था। दोस्तों, अपनी बीवी की जबान से ये बातें सुनने के बाद लड़के के होश ठिकाने आ गए। उसके कान ऐसे खुले के खुले रह गए। उसे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। उस लड़के ने शर्म के मारे अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का ही था। उसे इस बात का खुद एहसास हो गया था। लड़की की इन बातों को सुनकर उस लड़के की आंखें आंसुओं से भर आई। दोस्तों, दहेज मांगना भीख मांगने से भी बदतर काम है। दहेज मांगना वाकई बहुत बुरा काम है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को खुशी से कोई सामान देना चाहता है तो बिल्कुल वो दे सकता है, लेकिन कुछ लोग भिखारियों की तरह लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। जो लोग इस तरह से दहेज के बदले अपने बेटों को बेचते हैं, लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, वो लोग खुद अपनी दुनिया और आखिरत का नुकसान करते हैं। दोस्तों, हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि दहेज माशरे में एक बहुत बड़ी लानत है। दहेज की वजह से न जाने कितनी बच्चियां जो अपने घरों में बैठी हुई हैं और उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। हर लड़का या लड़के का माँ बाप अपने लड़कों के लिए अमीर लड़कियों का रिश्ता तलाश करते हैं ताकि अपने बेटों का सौदा करके लड़की वालों से दहेज के नाम पर अच्छा खासा माल कमाया जा सके। आप जानते हैं कि दहेज माशरे में एक बहुत बड़ी लानत का नाम है, जिसकी वजह से न जाने कितनी बच्चियां घर बैठी बूढ़ी हो रही होती हैं, या फिर दहेज की वजह से उन्हें ससुराल में मार दिया जाता है, या वो तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि या रब्बे करीम हम सबको अक्ले सलीम अता फरमाए और दहेज के नाम पर लड़की वालों को लूटने या उन पर जबरदस्ती करने से बचाए, ताकि हर लड़की अपनी ससुराल में खुश रह सके, अपने शौहर का, अपने ससुराल वालों का खुशी खुशी हक अदा कर सके, किसी लड़की पर कहीं किसी तरह का जुल्म ना हो। अल्लाह सब पर अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।